अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? तो ठीक ठाक हो? आजकल तो सब्जियां और फ्रूट जैसे ही घर में आते हैं वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं और क्वालिटी भी कुछ इनकी ख़ास नहीं है। काफ़ी छान फटक के लेनी पड़ती हैं चीज़ें, क्योंकि एक तो गली सड़ी आने लग गई हैं और दूसरा मतलब वो मिलती ही नहीं है, ठीक तरह से मिलती ही नहीं है। सैलाब की वजह से हर जगह पे, जहाँ पे ये ज़ाहिरी बात है, जिन जगह पे इनकी पैदावार होती है वहाँ पे अगर पानी ही पानी होगा तो सब्ज़ियाँ क्या मिलेंगी, फसलें क्या मिलेंगी, इस चीज़ की कोई इतनी टेंशन बनी हुई है ना। तो अल्लाह पाक बस रहम करे और आप सब लोग दुआ करें कि वो बेचारे बस अब इस मुश्किल घड़ी से, इस इम्तिहान वाली घड़ी से ना फटाफट निकल आएँ। तो अभी कुछ छलियाँ मैंने मंगाई थी जो मैं अक्सर ही मंगाती रहती हूँ, क्योंकि छलियाँ मेरे घर में जब इनका सीज़न होता है तो लाजमन होती हैं। तो शाम को आ गए थे फ़ातिमा के बाबा, और फ़ातिमा के बाबा आज मेरे लिए लाए थे एक गिफ्ट, एक नहीं एक दो तीन गिफ्ट लाए थे, क्योंकि मैंने पहले का कहा हुआ था कि मुझे ज़रूरत है, मैंने लेना है, मुझे ज़रूरत है, मैंने लेना है। तो वो लेके आए थे और मुझे कोई इतनी खुशी हुई, इतना यकीन करें मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। किचन की कोई चीज़ मिल जाए ना गिफ्ट में तो बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है। तो जिस चीज़ की शदीद ज़रूरत हो। मेरा दूसरे वाला जो हैंड चॉपर था वो टूट गया। रात को तकरीबन 11 बजे का टाइम है, मैं अभी ओपन कर रही हूँ क्योंकि सुबह का मुझसे वेट नहीं हो रहा, क्योंकि ये मैं कब से वेट कर रही थी। और मैं आपको दिखाऊंगी, मेरा जो हैंड चॉपर है वो टूट गया था, उसके नीचे वाला जो कप था ना वो क्रैक हो गया था, तो काफ़ी मुझे अपना ज़रूरत पड़ता था, लेकिन मैं ले नहीं पा रही थी। अच्छा, पहले तो ये आया है मेरे लिए परफ्यूम, मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की है। अच्छा, पहले लगा के चेक कर ही लेते हैं। अच्छा, दूसरा जो है, दूसरा मैं आपको पहले ये दिखा देती हूँ। काफ़ी दिनों से चेक कर रही थी, ऑनलाइन भी चेक किए, ऑनलाइन मैंने चेक किए, वो लोकल मिल रहा था, वो तकरीबन मुझे मिल रहा था 3000 का, लेकिन उसका ये था कि वो मतलब कैश भी ले रहे थे, उसके जैज़ कैश से मंगवा रहे थे, मतलब कैश ऑन डिलीवरी नहीं था। तो ये कि कैश की भी कोई गारंटी नहीं थी कि बाद में हमारी चीज़ आती या नहीं आती, और 2-3 हज़ार भी बस ऐसे जाते। लेकिन ये कि थोड़ा महंगा ये मिले, लेकिन कंपनी का है। ये देखिए, ये मैंने लिए इसका वेस्ट पॉइंट का मिला है, ले बताया मैंने खुद ही था सब कुछ। ये मेरा वेस्ट पॉइंट का चॉपर, ये मुझे बहुत ही पसंद है। जो असल में ना मुझे चाहिए यही था, जो नीचे होता है ना अक्सर प्लास्टिक के जो होते हैं बाउल क्रैक हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये जो है ना ये वॉशेबल होता है, वॉश करके तो बस इसे इस्तेमाल करें। तो अभी मैं सुबह इसे इस्तेमाल करूँगी, अभी तो नहीं, लेकिन मैं सुबह इसकी ना सारा चला कर आपको भी दिखाऊँगी, खुद भी चेक करूँगी। अगर रिकमेंडेड हुआ तो आप भी लीजिएगा। तो फिलहाल इसे बंद करते हैं। और ये इसकी मोटर है, ये वाली, ये यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ये पुश होगा तो ये चले। ठीक है जी। एक तो ये मेरे किचन की चीज़ हो गई, मेरे लिए बड़ी खुशी है। एक मेरे लिए लाए थे वो इलेक्ट्रिक, और दूसरा लाए थे हैंड चॉपर। हैंड चॉपर बड़ा ही काम आता है, लाइट हो ना हो ये काम करता है, और ये हैंडी होता है, बड़ी आसानी से इसको बस साफ़ भी कर लिया, रख भी लिया, और फटाफट से ना अगर आपने सुबह नाश्ते के टाइम या किसी भी टाइम ज़रूरत है तो ये भी होना चाहिए। मेरा वो दूसरा प्रेशर वाला था वो टूट गया था, तो अब मैं ये वाला ज़रा चेक करना चाह रही थी कि इसकी क्या क्वालिटी है। तो फ़िलहाल तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो अभी हस्बैंड को खाना दूंगी। फातिमा के लिए लाए थे कुछ बुक्स और कलर्स, और वो देख के ना सोई हुई थी, अभी फ़ौरन से बस आवाज़ सुनी है तो उठ गई है, तो बड़ी खुश थी। तभी यहाँ पे सुबह का टाइम है, और जो सब्ज़ियाँ आई हुई थी उनको मैं बस मुझे टाइम ही नहीं
अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं ऐसे रखती नहीं हूँ। रात के टाइम ही मैं तकरीबन काम मुकम्मल ही कर लेती हूँ, ख़ासतौर पे सब्ज़ियाँ संभालने का, क्योंकि फिर वो गलने लग जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, और एक तो मिलती इतनी मुश्किल से हैं, तो फिर अफसोस होता है। तो फ़िलहाल अभी मैंने सुबह उठने के मतलब कुछ देर बाद ही फ्री हो गई, सबसे पहले मैंने यही काम किया। ये टेबल सच्ची मैंने जब से लिए ना, ज़िंदगी इतनी आसान हो गई, काम इतना जल्दी मेरा हो जाता है ना खड़े खड़े। अदरवाइज़ मेरे पास कोई ऐसा मतलब जगह नहीं थी कि मैं कहाँ पे सब्ज़ियाँ वॉश करके रखूँ और कहाँ पे मैं खड़ी होकर काम करूँ। किचन में बिल्कुल छोटी सी जगह है जहाँ पे मुझे हर चीज़ मैं वहीं पे लेके रखती थी। तो यहाँ पे जब से मैंने ये टेबल ली है, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो गई है। तो सब्ज़ियाँ फ़िलहाल यहाँ से शॉपर से निकाल के इनको वॉश करके यहाँ पे ये रख दूँगी, और जो कुछ ख़राब, जो कोई अगर थोड़ी बहुत ख़राब है तो उनको मैं निकाल दूँगी। और साथ में मैं दूसरे सुबह मैंने लिया है थोड़ा नाश्ते का सामान, क्योंकि वो भी बिल्कुल ख़त्म था, ब्रेड वगैरह, तो वो भी अभी निकाल। सब्ज़ियाँ वॉश करके यहीं पे रख लेती हूँ। जब थोड़ा सा इनका पानी ड्राई हो जाता है तब इन्हें फ्रिज में रखती हूँ। फ़ौरन से अगर रखें ना तो वो अजीब सी गलने लग जाती हैं। तो थोड़ा सा ड्राई करके रख लें तो फिर ज़रा साफ़ रहती हैं, अच्छी रहती हैं। और अंडे भी निकालूँगी, क्योंकि सुबह नाश्ते का टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, चने वगैरह सब कुछ ख़त्म था। तो मैंने चने भी मंगाए थे और दही भी मंगाई थी, अंडे भी मंगाए थे, ब्रेड भी मंगाए थे, ताकि काफ़ी दिनों का, थोड़ा एक हफ़्ते का काम हो जाता है। क्योंकि मंथली तो हम ये चीज़ें नहीं ले सकते, ना ही ये चलती हैं, ये वीकली लेनी पड़ती हैं और इनको वीकली चलाना पड़ता है। और आजकल मौसम अच्छा हो गया है, तो पिछले गर्मियों में काफ़ी अरसा हमने अंडे नहीं खाए, तो अभी मैंने इकट्ठे ले लिए हैं, क्योंकि अब अच्छा लगता है, थोड़ा मौसम अच्छा होना तो अंडे बड़े खाने का मज़ा आता है। तो बारिश तो खैर डेली ही होती है, लेकिन अब ये कि हवा भी अच्छी चलने लग गई है। सम टाइम गर्मी होती है, लेकिन वो वाली गर्मी अब नहीं रही, अब थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है। अभी अंडों को मैं भिगो के पानी में रख लेती हूँ, तो जितनी देर में ना थोड़ी इनकी जो भी मैल शैल है वो थोड़ी गल जाएगी, और ये मतलब सही से, ये जब इनके पास इन हल्का सा फिर टच करेंगे तो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो फिर इन्हें फ्रीज़र में एक ही दफ़ा रख लूँगी। अभी सारी सब्ज़ियाँ मैंने वॉश कर ली हैं, और सारे ही नाश्ते का सामान भी मैंने सेव कर लिया। फ्रिज की आज बर्फ़ भी मैंने पिघलाई है, उसे भी साफ़ करके ना तो एक ही दम से फ्रिज भी साफ़ कर लूँगी, ये चीज़ें भी साफ़ कर लूँगी। और मेरे फ्रिज में ना अंडे रखने वाली जगह बड़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी स्पेस हो जाती है। तो अंडे भी मैं सारे ही इसमें सेट हो जाते हैं। मैं 2 दर्जन अंडे लाई हूँ, तो सारे ही इसमें सेट हो गए थे। और आज नाश्ते में ब्रेड आई थी, अंडे आए थे, तो मैंने आज बड़ी अच्छी सी ना सैंडविच, मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था, क्योंकि ब्रेड बड़ी अच्छी मुझे मिल गई थी, गुंदी सी। पर ना होती है कि मतलब सम टाइम ब्रेड नहीं अच्छी मिलती, आज मुझे ब्रेड बड़ी अच्छी मिली थी। तो मेरा दिल था कि मैं बड़े अच्छे से ना आज सैंडविचेस बनाती हूँ। सुबह नाश्ता के टाइम था, तो पहले तो मैंने बना ली थी सैंडविच, क्योंकि मेरे घर में अक्सर रोटी सालन ही खाया जाता है। सुबह नाश्ते में सैंडविचेस वगैरह बहुत कम खाए जाते हैं, लेकिन आज मैंने अपने दिल से शौक़ से ज़रा बना लिए थे। वैसे तो मैं नाश्ते में मतलब इतनी हैवी चीज़ बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं, मैं अगर ऐसी हैवी चीज़ ले लूँ तो फिर मुझसे काम नहीं होता। बस मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कोई मैंने खा ली है और हिला नहीं जा रहा, वो मुझसे काम नहीं होता। मैं बग़ैर खाए पिए सारा दिन काम करती रहूँगी ना, मुझे कुछ भी नहीं होगा, फ़ील ही नहीं होगा। हाँ, सम टाइम भूख बड़ी ज़ोरों की लग जाती है, तो फिर खाने में मज़ा भी आता है, लेकिन सुबह भूख बिल्कुल नहीं होती, इतना खाया भी नहीं जाता। आज बना तो रही हूँ, लेकिन काम पता नहीं कैसे करूँगी। खैर कुछ काम कर लिया, लेकिन थोड़ा बहुत रह गया तो वो करूँगी। तो फ़िलहाल बटर लगा लूँगी ब्रेड को और ज़रा सेक लूँगी, क्योंकि कच्चा बटर मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ज़रा सेक लूँगी ना, एक तो कड़क हो जाएगी ब्रेड, थोड़ी कड़क हो जाएगी, मज़ा आता है कड़क ब्रेड खाने में ना। तो फिर उसके बाद इसके ऊपर जो भी सब्ज़ियाँ वगैरह वो रख लूँगी। मुझे सब्ज़ियों वाले सैंडविचेस बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि सब्ज़ियों वाला फ्लेवर ना बड़ा ही मज़ा आता है। कच्ची सब्ज़ियाँ घर में रखी हो ना तो बड़ा ही सुख हो जाता है, क्योंकि हमें किसी भी टाइम अगर खाने की ज़रूरत पड़ गई है कुछ बनाने की, तो मैक्रोनी बना लें, सैंडविचेस बना लें, सैलड बना लें, या ऐसे ही बंदा खा लेता है, तो बड़ा ही सुख हो जाता है।
बेहतर है कि बाहर से कुछ लेने से यही अगर घर में हो ना तो कुछ ना कुछ फ़ौरन से बन जाता है। बच्चे भी खा लेते हैं, मैकरोनी तो बच्चे भी खा लेते हैं, सैंडविचेस भी खा लेते हैं, तो बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। कच्ची सब्ज़ी लाजमी घर पे रखा करें। तो मैं अभी इस पर थोड़ा सा मायो लगा लूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने बटर इतना लगा लिया है ना। मेरा अब दिल था कि मायो ना ही लगाऊँ, लेकिन बस मैंने हल्का सा लगा लिया था। उसके बाद थोड़ा सा केचप लगा लूँगी, थोड़ी सी मैं इसमें सब्ज़ियाँ रख लूँगी, बॉयल अंडे रख लूँगी। बड़े मज़े का, वैसे लगा बड़ा मज़े का था क्योंकि मैं कोई सालों बाद ही ऐसी चीज़ें बनाती हूँ। सुबह कोई भी नहीं लेता तो फिर मैं अपने लिए इतना ज़्यादा कभी मैंने इतना स्पेशल नहीं किया। कभी कभी दिल हो, सारी चीज़ें सामने हो ना, तब दिल होता है कर लेती हूँ, लेकिन अक्सर मैं अपने लिए स्पेशल नहीं करती, बस ऐसे ही गुजारा कर लेती। और इतनी देर में रुमान आया था और रुमान ने बोला कि मेरे लिए मम्मा आप थोड़े से ऑलिव्स डालें और एक कैप्सिकम का पीस डालें। मैंने सोचा बिल्कुल कच्चा है, ये खा लोगे। मुझे कच्ची मतलब बिल्कुल कच्ची नहीं अच्छी लगती, थोड़ी सी पकी हुई मुझे कैप्सिकम अच्छी लगती है। और बस फिर उसका ये वाला जो ओलिव्स वाला ना, ये उसका है। देखा देखी उसने कहा कि उसमें मुझे एक चीज़ भी डाल के दें। तो बच्चे हर चीज़ में ना असल में ढूंढते हैं अपना पिज़्ज़ा, वो ढूंढ लेते हैं कि किसी न किसी तरह पिज़्ज़े वाला टेस्ट आ जाए, लुक आ जाए। तो जी बस आज मेरा कुछ ऐसे खाना पीना हुआ है, आपके साथ शेयर किया। आज कोई हांडी रोटी की है थी नहीं तो मैंने आपके साथ शेयर भी नहीं की, और चाय बना ली थी साथ में। बस आज ये मेरा नाश्ता था, वैसे अच्छा था, काफ़ी दिनों बाद किया, अच्छा लगा थोड़ा चेंज। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। फटाफट से बस चॉपर यूज़ करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे सच्ची बड़ी खुशी हुई। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।